हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल के आप लोग कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो आज डे 13 है, बीटीएससी जेई के डे नंबर 13 में आपका स्वागत है। ठीक है, इससे पहले जितने भी रेस्ट में, इससे पहले डे 12 हो गया, डे 12, 21 हो गया, जितने भी पार्ट्स हुए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तब आप लोग से रिक्वेस्ट कि आप लोग सारा पार्ट देखते हुए चलें, क्योंकि मैं पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, जब आप पिछला पार्ट देखिएगा और उसके बाद अगला पार्ट देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो बोल रहे थे क्या वो सही है या फिर गलत है। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि वो प्रीवियस डे में देखने को मिलेगा और जस्ट उसी से रिलेटेड आपको अगला डे वाले जो सेट है उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मैं आपको बराबर बोलता आ रहा हूँ और आज भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तब बहुत ही बेहतर आपके लिए साबित होगा। ठीक है, चलिए आज की दो लाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टूडेंट लाइफ को एक थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए। देखिए दो लाइन क्या है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। ठीक है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। उसकी नहीं करता है जो जरा सी मुसीबत देखने के बाद वो हार मान जाता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। अरे एक बार फेल्यूर होगा, दो बार फेल्यूर होगा, तीन बार फेल्यूर होगा, लोग चार बार फेल्यूर होता है, पांच बार फेल्यूर होता है, लेकिन छठा बार में वो आदमी जरूर सक्सेसफुल होता है। ये इतिहास का रिकॉर्ड है। आप देखेंगे, आप यूपीएससी जो पिछला बार जो टॉप किए है, शक्ति दुबे, क्या नाम था यार, शक्ति नहीं, इस तरह कुछ कोई दुबई दुबई दुबे टाइटल करके कोई लड़की थी जो कि 5 अटेम्प्ट में, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका प्री भी नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं, फिर भी प्री नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट में प्री हुआ तो मेंस नहीं हुआ, और फिफ्थ अटेम्प्ट में डायरेक्ट वो रैंक नंबर 5 आ गई। ठीक है, तो यही कंसिस्टेंसी है। ये नहीं कि दो दो बार हम फेल हो गए, नहीं निकला हमसे तो नहीं नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग निरंतरता से लगे रहे, जरूर जरूर एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए बिना देरी का मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, देखिए तो ये प्रोजेक्शन। ठीक है, थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इस कलर से लिखते हैं। ठीक है, कैसा रहेगा? देखिए, ए प्रोजेक्शन इन ए ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ए प्रोजेक्शन इन एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन इन विच द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, in which the depth of the object is so in full size, द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सो इन फुल साइज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, या फिर फिशियई बोलते हैं, या फिर कैलिबर बोलते हैं, या फिर ओराग्राफिक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रोजेक्शन इन एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो होता है कि व्हेन द डेप्थ ऑब्जेक्ट जो होता है एलवेज कैलिबर होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिबर बोलते हैं, CALIBER, उसे हम लोग कैलिबर बोलते हैं। हर एलवेज जो कैलिबर जो ये जो कैलिबर ऑब्जेक्ट है, ये एलवेज 45 डिग्री पे ये बेंड होता है। ठीक है, 45 डिग्री पे रखा रहता है। ठीक है, तो एन प्रोजेक्शन इन एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन इन विच द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इज सो इन फुल साइज इज नोन एज कैलिबर। क्या इज नोन एज कैलिबर? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलिबर इज राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बताइए तो, इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। फैट लैम्प इज यूज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, बताइए बेस्ट परफॉर्मेंस बोला। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग इसमें भी यूज करते हैं, इसमें भी यूज करते हैं, यहाँ भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे बेस्ट हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है फैट लैम्प का, बताइए। फैट लैम्प का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, बताइए। मिशनरी मोटार, लाइम मोटार, प्लास्टिक वर्क, सॉरी प्लास्टर वर्क, क्या, बताइए। फैट लैम्प का जो मेनली जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो एलवेज क्या होता है? प्लास्टर वर्क होता है। क्या होता है? प्लास्टर वर्क। याद रखिएगा, जो अगर जहाँ बोलते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस होता है फैट लैम्प का, कहाँ होता है? प्लास्टर वर्क में होता है। ठीक है, अब फैट लैम्प के बारे में इसका दो दो नाम बताइए तो, और क्या होता है फैट लैम्प को हम लोग और किस नाम से जाना जाते हैं? फैट लैम्प को हम लोग बोल सकते हैं पुअर लैम्प,
पुअर लैम्प बोल सकते हैं, रिच लैम्प बोल सकते हैं, वाइट लैम्प बोल सकते हैं। ये सारे किसका नाम है? आपका फैट लैम्प का ही पार्ट है, फैट लैम्प का ही हम लोग बोलते हैं। और फैट लैम्प में बताइए तो कैल्शियम ऑक्साइड कितने परसेंट पाए जाते हैं? याद रखिएगा, जो फैट लैम्प है, फैट लैम्प आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है एलवेज 95% पाया जाता है, ठीक है। और 5% जो है, 5% जो है अदर इम्प्योरिटी पाए जाते हैं, ठीक है। क्या? अदर इम्प्योरिटीज, अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है दोस्तों। इसी तरह जितना भी एडिशनल जानकारी होगा मैं जरूर आपके पास शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये आपका फैट लैम्प हो गया, इसके अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और कुछ जानकारी इसकी, जैसे हो गया आपका फैट लैम्प हो गया, एक होता है कि हाइड्रोलिक लैम्प, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि उससे ये दो फैट लैम्प हो गया और हाइड्रोलिक लैम्प हो गया, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोलिक लैम्प, हाइड्रोलिक लैम्प बताइए मेनली कि सबसे पहले हाइड्रोलिक आप लोग जान रहे हैं कि इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? अंडर वाटर में करते हैं। इट इज यूज फॉर अंडर वाटर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया सर। सेकंड पॉइंट बोले तो इसमें जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड कितना पाया जाता है बताइए तो? इसमें लैम्प का परसेंटेज कितना रहता है? इसमें जो आपका CaO पाया जाता है कितना? 30% पाया जाता है, सॉरी 35% पाया जाता है, ठीक है। और 5% जो है इसमें, 5% हो गया आपका आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। 5% क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। इसका मेन यूज कहाँ होता है? अंडर वाटर में, आप लोगों को पता हो गया। इसमें ये पाया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ये भी पूछा जाता है कि इसमें हाइड्रोलिक लैम्प में 35% और 5% क्या क्या पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी ये जो आपको दो पॉइंट में आपको बताया, ये दोनों पॉइंट आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ लिख लीजिए कि जो हाइड्रोलिक लैम्प का जो सोर्स क्या होता है? कंकर इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोलिक लैम्प। क्या? कंकर इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोलिक लैम्प, ठीक है। क्या? कंकर जो होता है किसका सोर्स है? हाइड्रोलिक लैम्प का, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये मेनली हम लोग का अलग अलग, जैसे लैम्प के बारे में हम लोग जान गए हैं, हाइड्रोलिक लैम्प के बारे में। अगर लैम्प का टॉपिक आए तो इसमें जितना भी जो भी बन रहा है आपको मैं बताने का जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी इज अ करेक्ट आंसर। बताइए, व्हाट इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर ए ड्राइंग बोर्ड डेजिग्नेटेड? बताइए किसका ड्राइंग बोर्ड का IS कोड पूछ रहा है, बताइए। BTSC जेई है, जरूर पूछे, जरूर ये सब क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि डिप्लोमा से रिलेटेड है। मतलब डिप्लोमा में हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ड्राइंग से भी जितने क्वेश्चन बनते हैं सारा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखते चलें, क्योंकि इस बार BTSC जेई में भी आ सकता है, चांसेस पूरा है, क्योंकि सिलेबस में तो ऑब्वियसली आना ही आना है। कुछ भी पूछ सकता है ना सिलेबस में, तो इसीलिए भी जो भी आपको कुछ कुछ, जैसे ये हो गया तो ड्राइंग बोर्ड के बारे में, ड्राइंग बोर्ड का आपका ये पूछ दिया, क्या IS कोड आ सकता है, चांसेस है। कितना होता है? 1444 18 19 89, ठीक है। 1444 19, इसी याद करना है कि ड्राइंग बोर्ड 1444, सीधे 1444, कितना? 1444 इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द राइज रेंज इन जैक फ्लोर। अतः जैक फ्लोर क्या होता है बताइए तो? कुछ कुछ जानकारी है जैक फ्लोर के बारे में। जैक फ्लोर होता क्या है? देखिए थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा ब्रिक वर्क है, ठीक है। ये क्या है? मेरा ब्रिक वर्क है, ये मेरा ब्रिक वर्क है, ठीक है। ये मेरा ब्रिक वर्क है, ठीक है। और यहीं से आपका आर्चेज निकला हुआ रहता है, ठीक है। यहीं से आपका स्टेप से ये आपका स्टेप से जाएगा इससे, ठीक है। ये आपका स्टेप से, ठीक है। ये मतलब बेसिकली आर्क है, ठीक है। ये आर्च है, समझिएगा। समझने के लिए थोड़ा सा फिगर ये हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोग आर्क तो समझ ही रहे होंगे कि आर्क क्या होता है। कल मैं आप लोगों को बताया भी था कि आर्क के बारे में, ठीक है। ये बेसिकली एक आर्क है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी तरह रेस्ट करता है, यहाँ पर ये अलग रेस्ट करता है स्टेप से,
ठीक है, ये आर्क हो गया। और ये जो दिया गया ये मेरा ब्रिक वर्क है, ये जो किया गया है ये क्या है, ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क है। ठीक है, और इसके ऊपर जो कंक्रीटिंग किया जाता है ये इसको पूरी तरह से कंक्रीटिंग है। ठीक है, यहाँ से भी दूसरा आर्क भी तैयार है। ठीक है, ये दूसरा आर्क है तो हम लोग यहीं तक लेते हैं। ठीक है, ये जो कंक्रीटिंग किया गया है, ठीक है, कंक्रीटिंग किया गया है। ठीक है, तो उसी को जो कंक्रीटिंग किया गया है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैक फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, जैक फ्लोर बोलते हैं। जो कि इसका जो मेनली जो क्या बोल रहा है, रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मेरा जैक फ्लोर होता है इसका जो मेनली जो रेंज होता है कितना होता है, 100 से 120 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मतलब 10 से 20 सेंटीमीटर होता है। 100 से 200 mm तक होता है, और 10 से 20 सेंटीमीटर होता है इसका रेंज। ठीक है, किसका, जैक फ्लोर का। तो याद रखिएगा। ठीक है, इसी को हम लोग जैक फ्लोर बोलते हैं। ये मेरा फ्लोरिंग हो गया। ठीक है, फ्लोरिंग, ये तो कंक्रीट की आप लोग बता ही दिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा फिगर सही से नहीं बनाया तब कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट फॉर ए ब्रॉड गेज। इजी क्वेश्चन है, फुटबॉल बॉल है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद रुकना चाहिए। पहले कोई चांस नहीं कि पहले आप लोग रोक दें। ठीक है, क्या, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द नेम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स हैविंग द एलिमेंट्री स्ट्रोक ऑफ इवन विड्थ। बताइए, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, उसका नेम क्या है, जो हैविंग कैसा होता है, हैविंग एलिमेंट्री स्ट्रोक, द एलिमेंट्री स्ट्रोक ऑफ इवन विड्थ। इवन विड्थ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोटिक बोलते हैं, गोथिक, गोटिक बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोटिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ये सब आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द सेक्शनल व्यू। ठीक है, द सेक्शनल व्यू ड्राइंग इन विच 1/4, the sectional view drawing in which 1/4 of an object has been marked for a removal is known as the sectional drawing. The sectional view drawing, the sectional view drawing in which 1/4 of an object का 1/4 has been marked। ठीक है, जो सेक्शनल व्यू है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम लोग उसको कितना 1/4 हम लोग मार्किंग किए हैं, 1/4 मार्किंग किए हैं और उसमें रिमूव कर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 1/4 मार्किंग करने के बाद उसे रिमूव कर दे रहे हैं, उसे मतलब क्या बोलते हैं, तो हाफ सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि सेक्शनल व्यू ड्राइंग इन विच 1/4 ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मार्किंग करके उसे हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड हाफ सेक्शन। ठीक है, बताइए, विच टाइप ऑफ पेंट इज अप्लाइड फॉर ए आयरन वर्क और अंडर वाटर। बताइए, इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा पेंट है जिसका यूज हम लोग अंडर वाटर वर्क में करते हैं, मतलब अंडर वाटर कोई भी एलिमेंट जैसे आयरन वर्क हो गया जो कि पानी के अंदर है और वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ऑलवेज बिटुमिनस पेंट इज ए करेक्ट आंसर। बिटुमिनस पेंट एक ऐसा पेंट होता है जिसका यूज मेनली हम लोग अंडर वाटर पेंट के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई अगर अंडर वाटर में कोई जैसे सीप है, सीप का कुछ पोर्शन जो कि पानी के अंदर रहता है, ठीक है, और कुछ पार्ट ऊपर रहता है, तो पानी का जो अंदर रहता है उस पोर्शन में जो पेंट किया जाता है उस पेंट में क्या बिटुमिनस पेंट होना चाहिए। ठीक है, वही बोल रहा है कि बिटुमिनस पेंट होना चाहिए जो पार्ट आपका अंडर वाटर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, इसके रिगार्डिंग टेबल, आपको टेबल भी कल बताया था कि आपका एल्यूमिनियम पेंट के लिए कौन सा कहाँ पर यूज़ करते हैं, आपका एस्बेस्टस पेंट का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कल आपको मैं इसका टेबल भी लिखाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ लेबल, व्हाट इज द नेम ऑफ लेबल इफ फ्लाई लेवलिंग, इफ द फ्लाई लेवलिंग डन एट द एंड ऑफ डे ऑफ वर्क to connect the finishing point with the starting point on the particular day is known as चेक लेबलिंग। क्या, चेक लेबलिंग। जैसे आज हम लोग जो लेबलिंग वर्क किए, ठीक है, लेबलिंग वर्क करने के बाद जैसे ही शाम हो गया हम लोग लेबलिंग वहीं से जहाँ तक किए वहीं तक फिर हम लोग छोड़ देते हैं, फिर हम लोग अगला दिन जब आते हैं तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो पॉइंट हम लोग छोड़े थे उसी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेक लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, समझना क्या बोलते हैं, चेक लेबलिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताइए, व्हाट इज द सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू IS 2690। एक कोड दे दिया डायरेक्ट और पूछ रहा है कि इनमें से किसका कोड है। बताइए, क्ले सीलिंग टाइल, क्ले फ्लोर टाइल, या फिर परकोलिन टाइल, या फिर क्ले टेरेसिंग टाइल। बताइए किसका
आइस कोड दिया गया है। याद रखिएगा ये कोड है आपका किसका है, क्ले ट्रेसिंग, क्ले ट्रेसिंग टाइल, किसका ये क्ले ट्रेसिंग टाइल्स का ये आईएस कोड दिया गया है। ठीक है, अब जैसे आपका हो गया एक नेक्स्ट, आपका मान के चलिए कि मेरा ये क्ले सीलिंग टाइल है, तो इसका आईएस कोड कितना होता है क्ले सीलिंग टाइल का, 1464, कितना 1464, लास्ट में 1959, कितना 1464 1959 इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना है कि आपका ये जो आपका क्ले ट्रेसिंग टाइल का कितना हो गया 2690, 2690 किसका क्ले ट्रेसिंग टाइल का, क्ले ट्रेसिंग टाइल का 2690, और क्ले सीलिंग टाइल का 1464, क्ले सीलिंग टाइल का 1464। ठीक है, तो याद रखना है आई कोड। बताइए, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कोर्ट सेग्रीगेट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कोर्ट सेग्रीगेट इफ रिक्वायर्ड फॉर एरिया, इतना दे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, जो कि उसका रेशियो कितना है 1:2:4 है, तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले, हमको क्या निकालना, क्या निकालने बोला, क्वांटिटी ऑफ कोर्ट सेग्रीगेट मतलब 4। ठीक है, 4 के बारे में पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसका जो हम लोग ड्राई ड्राई एग्रीगेट कितना, ड्राई वॉल्यूम कितना लेंगे जी, सीमेंट कंक्रीट के केस में 1.54 इंटू जो मेरा एरिया है, वॉल्यूम है कितना है 100 मीटर क्यूब, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 154। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कोर्ट सेग्रीगेट, कोर्ट सेग्रीगेट कितना होता है, ये 4 है डिवाइडेड बाई 4 2 6 1 7 गुना 154, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जो आएगा वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 चौक 88 मीटर क्यूब इज अ करेक्ट आंसर। 88 मीटर है कि 88 मीटर की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ थोड़ी करना था यार, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, तुरंत बना के आगे बढ़ना है। बताइए, भाट सर्वे डील विथ अंडर रेथिंग द रियलिस्टिक ऑफ द पॉइंट ऑफ द पार्ट। बताइए, अंडरनीथिंग ऑफ रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट, रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट इट मीन्स हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं, एलवेज आर्कोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे। माइन सर्वे क्या होता है, मिलिट्री सर्वे क्या होता है, मिलिट्री सर्वे क्या होता है जी, टू फाइंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये क्या होगा, क्या हो गया आपका मिलिट्री सर्वे। माइन सर्वे क्या हो गया, माइन सर्वे हम लोग क्या करते हैं बताइए, तो माइन सर्वे में टू एक्सप्लोर मिनरल, टू एक्सप्लोर मिनरल्स। ठीक है, टू एक्सप्लोर मिनरल्स। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे बताइए, टू फॉर डिटरमाइन डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ। ठीक है, टू डिटरमाइन डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो कि हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं उसके। ठीक है, और आर्कोलॉजिकल सर्वे क्या हो गया, अंडर भाट सर्वे डील्स विथ अंडर रेथिंग ऑफ रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, द सैंड एक्सवेटेड फ्रॉम डेप्थ ऑफ अबाउट 1 मीटर to 2 मीटर फ्रॉम ए ग्राउंड लेवल इज नोन एज रिवर सैंड, पीट सैंड, सी सैंड, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या बोल रहा है, द सैंड एक्सवेटेड फ्रॉम 1 मीटर to 2 मीटर, 1 से 2 मीटर के लिए, 1 से 2 मीटर के लिए हम लोग सैंड को एक्सवेट कर रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, तो हम लोग उसे पीट सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीट सैंड बोलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा रिवर सैंड और सी सैंड दोनों का साइज कैसा होता है बताइए, रिवर सैंड और सी सैंड का साइज कैसा होता है बताइए, ये दोनों का साइज कैसा होता है, रिवर सैंड और सी सैंड का बताइए। एग्जाम में पूछा गया है कि रिवर सैंड, इसका जो साइज होता है एलवेज दोनों का कैसा होता है, राउंडेड, राउंडेड ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है, राउंडेड ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है,
बताइए व्हाट इज एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है वही पूछ रहा है। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, एयर सॉरी एड ब्रेक कंट्रोल, या फिर अवॉइड ब्लीडिंग कंट्रोल, या फिर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, या फिर एक्सीडेंट ब्लीडिंग सर्कुलेशन। एबीसी का जो इसमें जो फर्स्ट एड जो बोल रहा है कि एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, इसका जो फुल फॉर्म होता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। क्या एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इट मीन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। बताइए व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डैम बेस्ड ऑन यूज। बताइए बेस्ड ऑन किस पे, बेस्ड ऑन यूज, बेस्ड ऑन यूज के क्लासिफिकेशन से इनमें से कौन सा क्लासिफाइड किया गया है। बताइए क्या है, डिटेंशन, डिब्रीज, या फिर रिजिड, या फिर बटरेस। याद रखिएगा क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन यूज के अकॉर्डिंग डैम को जो क्लासिफाई किया गया है ओनली थ्री टाइप्स में, थ्री टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसमें आपका स्टोरेज, स्टोरेज डैम। दूसरा डिटेंशन डैम, डिटेंशन डैम। ठीक है, और तीसरा जो आपका डाइवर्जन डैम, डाइवर्जन डैम। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन यूज के कारण यूज में इनमें से कौन सा डैम है, तो इनमें से देखिए तो डिटेंशन डैम है, डिटेंशन डैम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए विच विच प्लम्बिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज इन इंडिया। मैं आपको ये क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में कराया हुआ हूँ, मतलब यही दो तीन सेट के अंदर इस क्वेश्चन रिपीट किया गया है। बताइए इंडिया में हम लोग कौन सा प्लम्बिंग सिस्टम यूज करते हैं, वन पाइप सिस्टम, टू पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम, या फिर सिंगल स्टैक पार्शियली वेंटिलेटेड। बताइए कौन सा सिस्टम हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, एलवेज टू पाइप सिस्टम। कौन सा, टू पाइप सिस्टम, याद रखिएगा टू पाइप सिस्टम हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बताइए विच फ्लोर इज रेलिएंट, रेलिएंट एंड नॉइज प्रूफ। बताइए ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन सा फ्लोर है, असफल्ट फ्लोर, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, या फिर रबर फ्लोर, या फिर पीवीसी फ्लोर। क्या बोल रहा है, रेजिलेंट, रेजिलेंट एंड नॉइज नॉइज प्रूफ। वो तो आवाज एकदम नहीं आना चाहिए। ठीक है, हल्ला गुल्ला वाला इनमें से कौन फ्लोर नहीं है। इसमें होता है, इसमें होता है जो आपका रबड़ फ्लोर है, रबड़ फ्लोर एकदम रेजिलेंट एंड नॉइज प्रूफ होता है। ठीक है, एलवेज सी इज ए राइट आंसर, रबड़ प्रूफ, सॉरी रबड़ फ्लोर, रबड़ फ्लोर एलवेज ए नॉइज प्रूफ एंड रेजिलेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ फाइन एग्रीगेट। बताइए इजी क्वेश्चन है, फुल टॉस बॉल है, सीधे बाहर होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल फाइन एग्रीगेट, कितना होता है जी, फाइन एग्रीगेट का मैक्सिमम मैक्सिमम साइज कितना होता है। बताइए एलवेज 4.75। इसके बाद क्या हो जाता है, कोड सीक्रेट में चला जाता है। बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल चैनल। बताइए आप लोग देखे होंगे घर में जो स्लाइडिंग का एक डोर होता है, ठीक है, स्लाइडिंग डोर देखे होंगे ना। स्लाइडिंग डोर इट मीन्स कि जो उसमें चैनल से बना रहता है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा डोर बोलते हैं यार उसको हम लोग, जैसे चैनल, वर्टिकल चैनल तो आप लोग समझ रहे होंगे, वर्टिकल चैनल उसी मतलब ये एक टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, मतलब उसको देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ग्रिल क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा, मतलब वर्टिकल चैनल आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसका जो बोल रहा है कि मैक्सिमम रेंज डिस्टेंस कितना होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल चैनल, कितना होता है। बताइए कितना होता है, 100 से 120, या फिर 80 से 100, या फिर 60 से 80, या फिर 120 से 140। तो याद रखिएगा जो मैक्सिमम रेंज होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल चैनल का वो एलवेज 100 से 120 होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताइए अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टी बीम एबव द फ्लोर लेवल इफ हाइट ऑफ कोलिमेशन, कितना दिया है, हाइट ऑफ कोलिमेशन ऑफ फ्लोर 102.385, और यहाँ इन्वर्टेड स्टाफ का रीडिंग दिया गया है। ऑफ द बॉटम, बॉटम ऑफ टी बीम कितना है, -389
माइनस में दिया गया एंड आर एल ऑफ फ्लोर लेवल दिया गया इतना, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टी बीम एबव फ्लोर लेवल, ठीक है। चलिए हम इसका फिगर बनाते हैं, बिना फिगर का ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। फिगर फिगर एकदम कंपलसरी है। मान के चलिए कि मेरा ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या है ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और यहाँ कोई एक आई सेक्शन है, क्या आई सेक्शन के बारे में जिक्र कर रहा है ना, तो हमको उसी को बनाना पड़ेगा ना। क्या ये आई सेक्शन है, अरे यार थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या। फिगर पे उतना मैट नहीं करना है, ठीक है। अगर फिगर सही नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कोऑपरेट भी जरूरी है ना। फिगर में उतना तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग फिगर पे उतना हम लोग ये नहीं करते हैं। मान के चलिए कि यहाँ से हम रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, मतलब इसी से मैच है, ठीक है, इस टाइप से है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ टी बीम, हमको टी बीम का हाइट निकालना है एबव द फ्लोर लेवल। इट इट हाइट ऑफ कोलिमेशन ऑफ लेवल ऑन फ्लोर लेवल, हाइट ऑफ कोलिमेशन दिया गया कितना, 102.385, ठीक है। और इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग दिया गया है ऑफ द बॉटम ऑफ टी बीम, अच्छा टी बीम के बॉटम दिया इन्वर्टेड ऑफ स्टाफ रीडिंग कितना है। अगर मान के चले कि यहाँ से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं तो इसका इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग कितना दिया है, ये मेरा सी पॉइंट है तो कितना है माइनस, मतलब 3 है 0.890, ये मेरा हो गया इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग का वैल्यू है, ठीक है। और बोल रहा है कि द आर एल ऑफ फ्लोर लेवल, इसका आर एल दिया गया है, ठीक है। आर एल ऑफ फ्लोर लेवल कितना इसका, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर लेवल है, ठीक है। तो कितना है 100 आर एल ऑफ फ्लोर फ्लोर कितना है 100.595, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं यार, नहीं अगर होगा तो फिर आप लोग बोलिएगा, इसीलिए थोड़ा उसको साफ से लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आर एल ऑफ फ्लोर, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड लेवल है तो इसी का आर एल दिया गया, ये मेरा मतलब ग्राउंड मतलब फ्लोर लेवल हुआ ना, तो कितना दिया गया 100.595 मीटर दिया गया है, ठीक है। आर एल ऑफ फ्लोर दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा जो ये मेरा हो गया क्या, इन्वर्टेड स्टाफ का रीडिंग है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको बोला क्या है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ टी बीम एबव द फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल से हमको ऊपर टी बीम का हाइट निकालना है, ठीक है। जो कि मेरा हाइट ऑफ कोलिमेशन दिया है कितना 102.3 दिया गया है और 102.385 दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, हम लोग निकालेंगे क्या आर एल ऑफ टॉप, ठीक है, आर एल ऑफ टॉप फ्लोर। आर एल ऑफ टॉप फ्लोर कैसे निकलेगा बताइए, तो आर एल ऑफ टॉप फ्लोर कैसे निकलेगा, मेरा आर एल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन कितना दिया है, लाइन ऑफ कोलिमेशन 102.385 दिया हुआ है ना, 102.385 मेरा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो मेरा देखिए कि ये जो दिया है कि इसके बाद जो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है ये आपका निगेटिव में है, ठीक है, क्योंकि हमको टॉप फ्लोर निकालना है ना। टॉप फ्लोर क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टी बीम एबव द टॉप फ्लोर लेवल, ठीक है। टॉप फ्लोर का लेवल का हमको निकालना है, आर एल निकालना है। तो ये आपका जो माइनस में है ये भी मान के चलिए, ये जो मेरा रीडिंग दिया गया है इन्वर्टेड स्टाफ का कितना माइनस में है, कितना है 3.890, जब ये इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे कितना आएगा जी 102, 105 आ गया, 105 में 8 3 11 मतलब 106, 106.275 मीटर, ठीक है। 106.275 मीटर ये मेरा कहाँ गया, आर एल ऑफ टॉप फ्लोर लेवल, ठीक है। टॉप फ्लोर लेवल पर आ गया मेरा आर एल, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये मेरा आर एल आ गया टॉप फ्लोर के लेवल का। उसके बाद हमको क्या निकालना है, ठीक है, ये मेरा आर एल ऑफ फ्लोर आ गया, ठीक है। हमको निकालना हाइट ऑफ टी बीम, ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टी बीम एबव फ्लोर लेवल, ठीक है। तो मेरा जो टी बीम ये जो इसका जो आर एल है, इसके आर एल में से अगर ये आर एल हम लोग माइनस कर देंगे तो मेरा हाइट ऑफ टी बीम एबव फ्लोर लेवल आ जाएगा ना, कन्फर्म आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, आर एल ऑफ टी बीम
एबव एबव फ्लोर लेवल, एबव फ्लोर लेवल 106.275 में अगर हम लोग माइनस करेंगे कितना 100.595 मीटर। ठीक है, आपको यहाँ से जो माइनस कीजिएगा और जो वैल्यू आएगा देखिए, तो अगर 106 में से हम लोग अगर माइनस करेंगे तो मेरा हमको 5, ठीक है, 5550, ठीक है, और 9 से 7 गया, 7 दो, नहीं नहीं, 17 में से 9, 8 17, 8 8 8, ये 2 में है, ये दोनों में से होगा, ये कट गया। ठीक है, अब क्या हो गया जी, 9 8 17, उसके बाद यहाँ बच गया 4 4, तो यहाँ बच गया 6 6 किस में है, 6 मेरा इसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझे, माइनस कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए पहले क्वेश्चन को, समझ में आया ना? कुछ नहीं किया गया था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा खाली जैसे ये आपका देखिए क्या दे दिया गया है, आपके आर एल थी इन्वर्टर स्टाफ रेटिंग का वैल्यू दे दिया गया है जो कि माइनस में है, मतलब ऊपर से होगा। ठीक है, उसके बाद आर एल फ्लोर लेवल, मेरा फ्लोर लेवल का आर एल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमको पूछ क्या रहा है, अब मेरा हाइट ऑफ कोलिमेशन में दे दिया है, हाइट ऑफ कोलिमेशन कितना है 102.385 है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टी बीम, हाइट ऑफ टी बीम एबव द फ्लोर लेवल। ठीक है, फ्लोर लेवल के ऊपर, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर लेवल है, इसके ऊपर ही ना हाइट ऑफ टी बीम निकलेगा, इसका टोटल का हाइट पूछ रहा है, हाइट ऑफ टी बीम एबव फ्लोर लेवल। ठीक है, फ्लोर लेवल के ऊपर, तो हमको यहाँ से यहाँ निकालना है। ठीक है, तो बस हम लोग पहले आर एल निकाल लिए फ्लोर लेवल, टॉप फ्लोर लेवल का आर एल निकाल के जितना आया, और ये जो इसका आर एल दिया, इसका आर एल दिया हुआ था, इसका आर एल में से जो यहाँ से इसका आर एल निकला, इसका आर एल में से माइनस करती है, जो मेरा यहाँ से जो वैल्यू निकला वो मेरा आ गया आर एल ऑफ हाइट ऑफ टी बीम एबव फ्लोर लेवल। ठीक है, क्योंकि हमको इसको माइनस करना था ना, इसको माइनस करेंगे तभी तो मेरा हाइट ऑफ टी बीम एबव फ्लोर लेवल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। 30 मीटर में कितना होता है 150, 20 मीटर में कितना होता है 100, नंबर ऑफ लिंक। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द रेड कलर ऑब्टेन बाई ब्रिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, रेड कलर किसी कारण से होता है ब्रिक में, एलवेज आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सब तो गलती होने का चांस नहीं है। बताइए, व्हाट इज द करेक्शन ऑफ कर्वेचर, फॉर्मूला भी दे दिया है, वैल्यू भी दे दिया है, बस अगर पुट कीजिए तो कितना आएगा, सी सी इजकल टू 0.0785 डी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, कितना 10 का स्क्वायर करिएगा ना, 10 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, देखिए तो वैल्यू वैल्यू भी देखिए आप, यहाँ भी देखिए, डबल जीरो आएगा ना, तो लास्ट में डबल जीरो आएगा, तो डबल जीरो इसमें हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 785 ना होगा, यहाँ 787 दिया है तो होगा, नहीं तो यही आंसर होगा। ठीक है, बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, फर्स्ट एलिमेंट पूछ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, बताइए फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, साइज ऑफ स्केल, साइज ऑफ ड्राइंग, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग। याद रखिएगा, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो होता है आरएफ का रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन का क्या होता है, साइज ऑफ ड्राइंग। ठीक है, क्या होता है, साइज ऑफ ड्राइंग इज अ राइट आंसर। याद रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए, जिप्सम का पूछ रहा है, जिप्सम का फॉर्मूला है तो इजी है, गलती होने का चांस नहीं है, क्या होता है CaSO4 इंटू H2O, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, बट बताइए, व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना है। ठीक है, देख रहे हैं ना, जो कि इसमें से आपका मैग्नेटिक बियरिंग भी दे दिया, ट्रू बियरिंग भी दे दिया था, पूछ रहा है बताइए इनमें से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होगा, 2 डिग्री ईस्टर्न होगा, 2 डिग्री वेस्टर्न होगा, ईस्टर्न होगा, 3 डिग्री वेस्टर्न होगा, फिर 3 डिग्री ईस्टर्न होगा, बताइए। निकालिए, कैसे निकलेगा जी, कैसे निकलेगा बताइए। ट्रू बियरिंग, आपका ट्रू बियरिंग भी दे दिया, मैग्नेटिक बियरिंग भी दे दिया, कैसे निकलेगा ये। अच्छा, वैल्यू पे आप लोग वैल्यू देखिए पहले, कि जो ट्रू बियरिंग का वैल्यू दिया है और मैग्नेटिक बियरिंग का वैल्यू दे दिया, ये तो हमको लगता है कि होल सर्किट बियरिंग में दे दिया है। ठीक है,
ये दोनों का वैल्यू कितना है, होल सर्कल बियरिंग में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमको क्या निकलेगा, निकालना क्या हम लोग को, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इक्वल टू मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इन वेस्ट साइड माइनस कीजिए, कितना आएगा, 322 डिग्री 30 मिनट माइनस 319 डिग्री 30 मिनट, माइनस कीजिए, कितना आएगा, 3 डिग्री आएगा, 3 डिग्री वेस्टर्न। ठीक है, 3 डिग्री वेस्टर्न। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बताइए, विच मेथड इज यूज फॉर रिपेयर द वार्म आउट और डैमेज रेल एंड टू बी बुल्ट अप डैमेज कंपोनेंट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड से हम लोग करते हैं, बताइए। अगर कोई मेथड, कोई इनमें पूछ रहा है विच मेथड इज यूज फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेल, जैसे कोई आप लोग देखते हैं कि जिसमें जो ट्रेन चलता है उसी को तो हम लोग रेल बोलते हैं, जिसमें ट्रेन रन करता है उसी को हम लोग रेल बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा से आप लोग जानते होंगे रेल के बारे में, रेल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा। तो वही बोल रहा है कि अगर वो डैमेज हो गया है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेथड से हम लोग यूज़ करते हैं, तो एलवेज जो अगर अगर मेरा ट्रैक डैमेज हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हम लोग एलवेज वेल्डिंग मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा, वेल्डिंग मेथड करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेल्डिंग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी इज अ राइट आंसर। बताइए, हाउ मच एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज गिवन फॉर अ रेडियस 21 से 40 मीटर फॉर ए टू वे लाइन के लिए। इसके लिए एक टेबल है। ठीक है, टेबल बहुत जरूरी है याद करने के लिए। अब थोड़ा सा मतलब और डीपली में जाकर पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा बिट पूछ रहा है, एक्स्ट्रा बिट ऑफ पेमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका टेबल क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, यहाँ पर होगी क्या, टू वे लाइन, टू लेन, और यहाँ हो गया आपका वन लेन। ठीक है, और ये जो हो गया क्या हो गया आपका, क्या पूछ रहा है, एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट, एक्स्ट्रा विड्थ पेमेंट ऑफ पेमेंट। ठीक है, बताइए, अगर मेरा रेडियस ये आपका मीटर में होगा, अगर मेरा रेडियस अप टू 20 मीटर होगा, अप टू 20 मीटर होगा, अगर मेरा रेडियस 21 मीटर से लेकर 40 मीटर के बीच होगा, ठीक है, अगर मेरा रेडियस 41 मीटर से लेकर 60 मीटर के बीच होगा, ठीक है, कितना, 60 मीटर, ये है 60 मीटर के बीच होगा, तो मेरा टू वे लाइन और वन वे लाइन का एक्स्ट्रा विड्थ कितना होगा। ठीक है, ये देखिए, अगर मेरा रेडियस अगर अप टू 20 मीटर तक होगा, ठीक है, अप टू 20 मीटर तक होगा, तो मेरा टू वे लाइन का जो एक्स्ट्रा विड्थ होगा कितना होगा, 1.5 होगा, इसका भी होगा 1.5 होगा, लेकिन आपका अगर 41 से 60 मीटर के बीच होगा, इसका कितना होगा, 1.2 मीटर होगा। ठीक है, याद रखना है कितना, 1.2 मीटर होगा। अगर यही केस आपका वन वे लाइन के लिए, वन वे लाइन के लिए आपका पूछेगा कि एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट फॉर अप टू 20 मीटर, 20 मीटर रेडियस ऑफ कर्व के लिए, तो एलवेज क्या होगा, 0.9 मीटर होगा, 0.9 मीटर हो गया। ये आपका हो गया 0.6 मीटर, और ये भी हो गया आपका 0.6 मीटर। ठीक है, तो मेनली आप इस टेबल को याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 मीटर के लिए 1.5, 21 मीटर से 40, 21 से 40 मीटर के लिए 1.5, और 40 से मतलब 41 से 60 मीटर के लिए आपका 1.2 मीटर। ठीक है, ये टू वे लाइन के लिए, और वन वे लाइन के लिए 0.966 मीटर, 0.6 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, 21 से 40 मीटर के लिए था, 21 से 40 मीटर के लिए किसमें, टू वे लाइन के लिए, तो टू वे लाइन के कितना हो गया, 1.5, जो कि 1.5 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, तो व्हाट इज द नेम ऑफ बार, बताइए ये कौन सा बार है, देखिए तो थोड़ा सा, प्लेन बार है, प्लेन रोनेट बार है, ट्विस्ट बार है, या फिर रिबिट टोर बार है, रिबिट टोर बार है, या फिर स्क्वायर बार है। देखिए, तो प्लेन बार तो हमको नहीं लग रहा है, ट्विस्ट बार ये भी नहीं लग रहा है, ये आपका रिब्ड टोर बार है। ठीक है, रिब्ड टोर बार है, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? बताइए, इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं कीजिएगा इसमें। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशन लिमिट ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट? कितना होता है मैग्नीशिया, बताइए। 0.5 से 6%। मैक्सिमम पूछ रहा है ना, मैक्सिमम कितना? 0.5 से 6%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताइए, व्हाट इज द generating article role? What is the generating article, sorry, what is generating circle rolls on the concave side of a larger circle? The path of the point is a, the path of the point is a, बताइए, the path of the point is a कैलोइड, एपिकोलाइड, या फिर हाइपोकोलाइड, या फिर इनवोल्यूट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे हाइपोकोलाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हाइपोकोलाइड बोलते हैं। ठीक है, बताइए, बट फॉर द मैक्सिमम स्पान विच टाइप ऑफ ब्रिज इज रिकमेंडेड? बताइए, मैक्सिमम स्पान के लिए किस टाइप का ब्रिज आप लोग रिकमेंडेड करते हैं? बताइए तो। स्टील आर्क ब्रिज, स्टील ट्रस ब्रिज, या फिर स्टील रोलर बीम ब्रिज, या फिर स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज? क्या पूछ रहा है? फॉर मैक्सिमम स्पान, मतलब बहुत ज़्यादा स्पान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पान है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस टाइप का ब्रिज यूज करेंगे? बताइए। चिनाब नदी पर जो बनाया गया है रेलवे ब्रिज, वो किस टाइप का ब्रिज है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है ना चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज, वो क्या है? सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन और केबल ब्रिज है, स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, तो याद रखिएगा, जितना भी मैक्सिमम स्पान के लिए बोलेगा, ठीक है, अगर मैक्सिमम स्पान कोई भी किसी भी टाइप का अगर बोल रहा है कि ना, अगर मैक्सिमम स्पान के लिए किस टाइप का हम लोग ब्रिज रिकमेंडेड करेंगे, तो एलवे सस्पेंशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, सस्पेंशन केबल, केबल सस्पेंशन होगा तभी वो मैक्सिमम स्पान को कवर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। वहाँ पर ना ही आपका स्टील स्टील आर्क ब्रिज काम करेगा, स्टील ट्रस भी नहीं काम करेगा, स्टील रोल्ड बीम भी नहीं काम करेगा। ठीक है, तो एलवे जो आपका केबल सस्पेंशन जो होता है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग बहुत फिल्म में भी देखे होंगे, या फिर कहीं कहीं भी देखे होंगे, अदर अदर स्टेट में भी, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस मैक्सिमम स्पान वाला जो ब्रिजेस होते हैं, वो जनरली क्या 95% या 99% भी बोल सकते हैं, ऑलवेज सारे होते हैं केबल सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, क्या केबल सस्पेंशन ब्रिज, तो इसीलिए उसको मैक्सिमम स्पान के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए, द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाइंड आउट ऑफ सीप एनालिसिस यूजिंग सीप नंबर ऑफ? कितना सीप नंबर? इजी क्वेश्चन है, गलती होने का चांसेस भी नहीं है, ना गलती करना है 9 सीप से। बताइए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट होल टू द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट? कितना? 2.5 टाइम्स ऑफ, लेस देन या फिर मोर देन? बताइए, 2.5 टाइम्स ऑफ, इस सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 2.5 टाइम्स ऑफ क्या है? लेस देन या फिर मोर देन? 2.5, ये तो जान रहे हैं कि यही सही होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एडिशनल पूछ रहा हूँ कि ये जो होगा क्या लेस देन होगा या फिर मोर देन होगा? बताइए, 2.5 टाइम्स ऑफ, नॉट बी लेस देन, नॉट बी लेस देन, नॉट बी लेस देन, ठीक है, ना कि ग्रेटर ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ स्टोन इज रिक्वायर्ड फॉर ए 1 मीटर क्यूब ऑफ रबल मशीनरी? बताइए, रबल मशीनरी आपका ये टेबल याद करना पड़ेगा, टेबल आपको याद करना पड़ेगा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वाला। बताइए कि 1 मीटर क्यूब रबल मशीनरी का क्वांटिटी कितना होता है? कितना? 1.25 मीटर क्यूब, 1.25 मीटर क्यूब, याद रखिएगा, 1.25 मीटर क्यूब। ठीक है, बताइए। अच्छा, ये आपका किस किस मतलब कैसे आपका लाइन दिख रहा है? पी लाइन है, एम लाइन है, एस पी लाइन है, या फिर पोली लाइन है? बताइए तो, बताइए, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये आपका किस टाइप का लाइन है? बताइए, किस टाइप का लाइन है जी? पी लाइन है, एम पी लाइन है, एम लाइन है, या फिर एस पी लाइन है, या फिर पोली लाइन है? ये जो लाइन दिख रहा है, ये एलवेज क्या है आपका? एस पी लाइन है। ठीक है, एस पी लाइन है, गलती नहीं करना है। ठीक है, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है, क्या है आपका? एस पी लाइन है। ठीक है,
बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू योक्स इन ए कॉलम फ्रेमवर्क। आप लोग समझ रहे होंगे कि टू कॉलम होता है, टू कॉलम फ्रेमवर्क, योक्स मतलब उतना नहीं ध्यान देना है, मतलब दो कॉलम के बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस होता है कितना होना चाहिए, 1 मीटर। ये तो इजी क्वेश्चन है जी, ये तो बहुत बार पढ़े होंगे। 1 मीटर डिस्टेंस होता है, ठीक है। बताइए, द ब्रिक मेड विथ ए कैविटीज आर नोन एज, द ब्रिक मेड विथ ए कैविटी आर नोन एज फायर ब्रिक, सैंड लैम ब्रिक, या फिर गुटर ब्रिक, या फिर होलो ब्रिक। द ब्रिक मेड विथ ए कैविटी इज नोन एज एलवेज होलो ब्रिक, इज नोन एज होलो ब्रिक। इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। क्या है? होलो ब्रिक। बताइए, व्हाट इज द स्मॉलर टिम्बर, व्हाट इज द स्मॉलर टिम्बर ब्लॉक अप टू 25 mm width यूज फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ बस बॉडी एंड मेराइन इज नोन एज उसे हम लोग कौन सा प्लाईवुड बोलते हैं? बताइए, लेमिनेटेड प्लाईवुड बोलते हैं, फाइबर वुड बोलते हैं, प्लाईवुड बोलते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला, 25 mm विड्थ, कितना 25 mm विड्थ के लिए जो आपका प्लाईवुड होता है वो जो हम लोग उससे क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। लेमिनेटेड क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है, लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। बताइए, फॉर ओरोग्राफिक प्रोजेक्शन BIS recommended for the projection is, for orographic projection BIS recommended for the projection is फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, या फिर आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। आप लोग का ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, प्रीवियस सेट से देखिए, आप लोग देखिएगा, पक्का आपको मिलेगा सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा, मतलब थोड़ा क्वेश्चन का तरीका अलग होगा पूछने का, बाकी कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है। तो ये जो होता है आपको क्या होता है, सिंगल एंगल प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? सिंगल एंगल प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बताइए, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछ रहा है किसका, प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है जी, D/3। ये तो एलवेज, ये तो आप लोग एलवेज बता दीजिएगा कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप लोग किसको मारिएगा, एलवेज का आप लोग D/3 मारिएगा, बिना देखे इसको आप लोग मार दीजिएगा। कितना होता है, D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 इंटू A3 प्लस A5 प्लस 4 इंटू A2 प्लस A4, A2 प्लस A4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वॉल्यूम के टर्म में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्पेस इनक्लोज बाय ए मार्जिन फ्रॉम द एज ऑफ ट्रिम्ड साइज ऑफ सीट, एज ऑफ ट्रिम साइज ऑफ सीट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ ट्रिम साइज ऑफ सीट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, या फोल्डिंग मार्क बोलते हैं। तो एलवेज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। एज ऑफ सीट क्या बोल रहा है, स्पेस इनक्लोज बाय द मार्जिन फ्रॉम एज, from the age of trim, age of the trim size, age of the trim size of sheet is known as border, is known as border। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ बॉर्डर लाइन ऑन ए लेफ्ट साइड, उसका कितना होता है बताइए। तो मिनिमम विड्थ एलवेज 10 mm, याद रखिएगा। मिनिमम विड्थ जो होता है आपका, चाहे A2 ले लीजिए, A3, A4, कोई भी साइज का पेपर लीजिए, उसका जो मिनिमम विड्थ होता है कितना, 12 mm होता है, ठीक है। कितना, सॉरी 10 mm यार, सॉरी यार, 10 mm होता है, 10 mm। वही तो थोड़ा सा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कितना, 10 mm होता है एलवेज। सी इज राइट आंसर 10 mm होता है मिनिमम विड्थ बॉर्डर। मिनिमम विड्थ होता है कितना, 10 mm। थोड़ा हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। बताइए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट लेड फॉर अ ब्रिक फ्लोर, कितना होता है थिकनेस उसका। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट PCC का फॉर अ ब्रिक फ्लोर। अगर हम ब्रिक फ्लोरिंग कर रहे हैं, ब्रिक फ्लोरिंग के बाद उसके ऊपर हम लोग PCC करते हैं, ठीक है। तो PCC का थिकनेस पूछ रहा है कितना होता है, बताइए कितना इंच हम लोग, कितना इंच हम लोग ढलाई करते हैं, मतलब एक, मतलब देसी लैंग्वेज में बोले तो कितना, 150 सेंटीमीटर, मतलब 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ब्रिक वर्क हम लोग कर दिए, ब्रिक वर्क करने के बाद उसके ऊपर हमको फ्लोर ये करना है, PCC करना है। अब लोग बोलते हैं ना कि ब्रिक वर्क को क्या PCC करना है, तो PCC कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताइए,
Calculate the actual size of a component in a meter if the size of the component in drawing is 15 सेंटीमीटर एंड RF जो दिया है कितना 0.0075 मीटर दिया 75 मीटर दिया गया है। ठीक है, कैसे निकलेगा जी? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इजकल टू, सीधे वैल्यू बैठा दीजिए ना, 15 डिवाइड 0.0075, पॉइंट हटा के ऊपर 40, बस अभी इसको डिवाइड दे दीजिए। 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2000। हमको किसने पूछ रहा? अच्छा मीटर में पूछ रहा है ना। मीटर में मेरा 2 मीटर, मीटर में इट मीन्स हम ये 2000 मीटर नहीं मार देना है। मीटर में मतलब ये आपका 2000 मीटर में ना होगा जी। अगर कोई मीटर में पूछ रहा है, सारा एम में दिया है तो एम को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताइए, इफ द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड 60 सेंटीमीटर बिलो द रेफरेंस लाइन एंड इट्स फ्रंट व्यू इज सिचुएटेड 20 mm above द टॉप व्यू। ठीक है, above द टॉप व्यू द पॉइंट लाई इन, बताइए कितना सिचुएटेड है? 60 सेंटीमीटर बिलो है और यहाँ कितना है? एंड फ्रंट व्यू सिचुएटेड 20 mm एबव द टॉप व्यू, द पॉइंट लैक कहाँ करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो ये तो करेगा इसका टॉप व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड 60 सेंटीमीटर बिलो, तो एलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। कहाँ करेगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ थिन कंटिन्यूअस लाइन टर्मिनेटेड एट एंड बाय एरो हेड डॉट्स और ऑब्लिक लाइन टच द एक्सटेंशन लाइन इज नोन एज लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन या डायमेंशन लाइन? एलवेज नोन एज डायमेंशन लाइन। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन है एट एंड बाय एरो डॉट्स और ऑब्लिक लाइन टच द एक्सटेंशन लाइन इज नोन एज डायमेंशन लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताइए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिंकिंग द एज ऑफ वन पीस ऑफ टिम्बर टू अनदर बाय कटिंग ग्रोव अक्रॉस इट्स ग्रेन? उसमें क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिंकिंग द एज ऑफ वन पीस ऑफ टिम्बर? ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं? हाउसिंग बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं, कैम्फरिंग तो होगा नहीं इसमें, इसको नहीं मारना है। ठीक है, ये तो आपको एज को, अगर रेक्टेंगल एज है तो इसको इस टाइप से करता है। ठीक है, चैम्पर करता है, चैम्परिंग नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा, मोल्डिंग नहीं होगा, तो जो बच गया आपका उसी को मार देंगे तो हाउसिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको भी आप इजिली बना सकते थे। बताइए, व्हाट इज द सीट ऑफ ओवरफ्लोइंग वाटर? व्हाट इज द सीट ऑफ ओवरफ्लोइंग वाटर? ठीक है, उस समय क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, नेपी बोलते हैं। ओवरफ्लोइंग वाटर ना, नेपी आप लोग जानते हैं, वो आप लोग पढ़े होंगे, कैनाल तो बहुत बार पढ़े हैं, कैनाल में, डैम में। सीट बोल रहे हैं ना, सीट ऑफ ओवरफ्लोइंग वाटर जो ओवरफ्लो जो होता है उस सीट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपी बोलते हैं। होता है नहीं, आवर लोअर नेपी, आवर अपर नेपी, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपर नेपी, मतलब नेपी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन भी हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अगर नया होगा तो उसको आप लोग जरूर नोट डाउन करने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टाइम भी हो गया है। ठीक है, अब वीडियो अपलोड बस कुछ ही 5 मिनट के अंदर आपको वीडियो अपलोड मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम। ठीक है, और हाँ, कल के लिए जो आप आज का जो अनाउंसमेंट था कि SSC JEE मेंस वालों के लिए, भाइयों के लिए, और SSC JEE सॉरी UP SSC JEE के लिए एक बैच मैं अनाउंसमेंट कर दिया हूँ, जो कि उसका टाइमिंग कब रखा गया? मॉर्निंग में रखा गया है। ठीक है, मॉर्निंग में मतलब 10 बजे, 10 से 10:30 वही बताया गया है। ठीक है, उसी टाइम में आपको एक सेट देखने को मिलेगा जो कि स्पेशली फॉर अ मेंस। ठीक है, स्पेशली फॉर अ मेंस के लिए। ठीक है,
तो बहुत ही जल्द कल से आपको, कल से वो वीडियो उसी टाइम पे मिल जाएगी जो जिस टाइम पे बोला गया है, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखने में देखिए क्या होगा ना, अगर मेंस टाइप का आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा, ठीक है। क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इट मीन्स की बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम में को। अगर देखिए आजकल का एग्जाम थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो जब तक थोड़ा सा डीपली आप लोग नहीं पढ़िएगा ना तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं सोचा कि नहीं साथ साथ पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है। तो कल से आपको उसी पे आपको मिलेगा क्या, मतलब इसी चैनल पे स्टडी विद सिविल एमसीक्यू की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में 10 बजे एकदम तैयार रहिएगा, ठीक है। 10 से 10:30 के बीच में आपको एक सेशन मिलेगा एकदम डेडिकेटेड फॉर है एसएससी जेई मेंस एंड यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो देखना नहीं बोलिएगा, वीडियो कंटिन्यूअस रखिएगा, पक्का सिलेक्शन से आपको कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। ये मेरा वादा रहा, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल।